नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं होम फोन सीरीज का पार्ट 10। इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल शब्द समझाऊंगा, उनके एग्जाम्पल बताऊंगा जो आपको बड़े आराम से ही समझ आ जाएंगे और आप इनको लिखकर आप अपनी परीक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इन शब्दों को जानते हैं और इनको सीखते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इसी आशा के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। डाई डाई, पहले डाई का मतलब है मरना और दूसरे डाई का मतलब है रंगना, पुताई करना। ठीक है। द ओल्ड मैन डाइड, द ओल्ड माने बूढ़ा या वृद्ध, मैन माने आदमी, डाइड माने मर गया। डाई की सेकंड फॉर्म जो है वो डाइड होती है, बूढ़ा मर गया। तो इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि पहले डाई का मतलब मरना होता है, मर जाना होता है। ठीक है। ही डाइज हिज हेयर एवरी वीक, ही माने भाई डाइज, डाइज माने रंगता है, हिज हेयर अपने बाल, एवरी वीक प्रत्येक सप्ताह, भाई प्रत्येक सप्ताह अपने बालों को रंगता है। तो इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि डाई का मतलब रंगना होता है। आगे का शब्द देखते हैं। डुअल, डुअल, पहले डुअल का मतलब दोहरा यानी डबल और दूसरे डुअल का मतलब द्वंद्व, युद्ध, आपस में लड़ना भिड़ना। ठीक है। इनको हम डुअल या ड्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है, माई फोन हैज़ डुअल सिम कार्ड, मेरे फ़ोन में दो सिम है, यानी मेरा जो फ़ोन है वो दो सिम वाला है। माई फोन हैज़ माने रखता है, डुअल माने दोहरा, सिम कार्ड माने सिम कार्ड, यानी मेरे फ़ोन में, मेरा फ़ोन दो सिम कार्ड वाला फ़ोन है। आप यहाँ पे इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि इस डुअल का मतलब डबल, दोहरा, दो गुना। ठीक है। दूसरा है, रावण वाज किल्ड बाय राम इन द डुअल, रावण वाज किल्ड माने मारा गया, बाय राम यानी राम के द्वारा, इन द डुअल माने द्वंद्व युद्ध में, रावण द्वंद्व युद्ध में राम के द्वारा मारा गया। दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि पहले डुअल का मतलब दोहरा और दूसरे डुअल का मतलब द्वंद्व युद्ध है। आगे का शब्द देखते हैं। डियर, डियर, पहले डियर का मतलब हिरन होता है, महंगा होता है, कीमती होता है, और दूसरे डियर का मतलब, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया, पहले डियर का मतलब हिरन होता है और दूसरे डियर का मतलब प्रिय, महंगा, कीमती। ठीक है। एग्जाम्पल है, आई सा आ डियर इन द फॉरेस्ट, आई माने मैंने, सा माने देखा, आ डियर एक हिरन, इन द फॉरेस्ट जंगल में, मैंने जंगल में एक हिरन देखा। तो यहाँ पर इससे क्लियर हो गया कि इस डियर का मतलब, ये पहला जो डियर है इसका मतलब हिरन है। दूसरा डियर है, राम इज माई डियर फ्रेंड, राम मेरा प्रिय मित्र है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि इस डियर का मतलब प्रिय होता है और इसका मतलब महंगा भी होता है। कुछ लोग वो सेंटेंस बोलते हैं कि ओ डियर, वाई डियर, बट नॉट डियर, प्रिय हिरन खरीदो लेकिन महंगा नहीं, तो उसमें बच्चे अटक जाते हैं। तो ध्यान रखना, इस डियर का मतलब महंगा भी होता है, कीमती। आगे का शब्द देखते हैं। ड्यू, ड्यू, पहले ड्यू का मतलब ओस होता है और दूसरे ड्यू का मतलब होता है निश्चित, उचित या के कारण। एग्जाम्पल है, आई सा ड्यू ड्रॉप्स ऑन द ग्रास, मैंने घास पर ओस की बूंदें देखी। ड्यू माने ओस, ड्रॉप्स माने बूंदें, तो मैंने घास पर ओस की बूंदें देखी। इससे क्लियर हो गया यहाँ पर कि पहले ड्यू का मतलब ओस है। दूसरा एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट ओनली माई ड्यू कॉस्ट, आई माने मैं, वॉन्ट माने चाहता हूँ, ओनली माने सिर्फ, केवल, माई माने अपनी, ड्यू उचित, निश्चित, कॉस्ट, कॉस्ट मतलब कीमत या मूल्य, मैं सिर्फ अपना उचित मूल्य चाहता हूँ। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यानी सपोज दैट मैं ही कह रहा हूँ कि मुझे कोई चीज़ है मेरे पास, मैं उसको बेच रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इसकी अपनी उचित कीमत चाहिए। तो इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि इस ड्यू का मतलब उचित, निश्चित या के कारण, और इस ड्यू का मतलब ओस होता है। आगे का शब्द देखते हैं। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, दोनों डिपेंडेंट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। पहले डिपेंडेंट का मतलब है आश्रित, यानी जैसे हमारा पुत्र है, हमारी संतानें होती हैं, वो हमारे आश्रित होती हैं, ठीक है, माता पिता के। दूसरा डिपेंडेंट है, इसका मतलब होता है अनुचर। अनुचर का मतलब है जैसे कोई नौकर है, या सपोज दैट हम नौकरी करते हैं सरकार की, तो हम सरकार के अधीन होते हैं। जब हम किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो हम उसके अधीन होते हैं, अधीनस्थ होते हैं। तो इस अनुचर का मतलब होता है किसी के अधीनस्थ होना। ठीक है। और इसका मतलब है किसी पर डिपेंड होना। एग्जाम्पल है, माई सन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन मी, मेरा पुत्र अब भी मुझ पर निर्भर है, अभी मुझ पर निर्भर है। तो इससे क्लियर हो गया कि यहाँ पर पहले डिपेंडेंट का मतलब आश्रित है, यानी वो अब मेरे ऊपर आश्रित है, अभी वो बड़ा नहीं हुआ है। तो इस डिपेंडेंट का मतलब हो गया आश्रित। दूसरा है, माई सर्वेंट इज माई डिपेंडेंट, मेरा नौकर मेरा अनुचर है, अर्थात मेरा नौकर मेरा अधीनस्थ है, वो मेरे नीचे, मेरे अंडर में काम कर रहा है। तो दोनों में
बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ एक अक्षर का अंतर है, थोड़ा सा ही मीनिंग में अंतर है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि पहले डिपेंडेंट का मतलब आश्रित और दूसरे डिपेंडेंट का मतलब अनुचर होता है। आई होप आज के सारे शब्द आपको समझ आए होंगे, ये सारे एग्जाम्पल भी आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसे ही और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद।